ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज में सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ हेल्थ की। हेल्थ, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। हेल्थ को नॉर्मली लोग क्या कहते हैं कि अगर किसी इंसान में कोई भी बीमारी नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, एक हेल्दी पर्सन है, एक स्वस्थ इंसान है। लेकिन ऐसा नहीं है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? जब एक पर्सन कंप्लीट फिजिकली, कंप्लीट मेंटली और सोशली वेल बीइंग होगा, तभी वो क्या कहलाया जाएगा, एक हेल्दी पर्सन कहलाया जाएगा। सिर्फ उस पर्सन के अंदर बीमारी का ना होना, उस पर्सन को हम हेल्दी पर्सन नहीं कह सकते। तो हेल्थ के डेफिनेशन की हेल्थ क्या है WHO के अकॉर्डिंग? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। हेल्थ क्या है? एक कंप्लीट स्टेट है जिसमें आपकी फिजिकल स्टेट, मतलब आपके जो बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। मेंटल स्टेट, आपका जो माइंड है वो एकदम फ्रेश हो और एकदम प्रॉपर वर्क कर रहा। और सोशल वेलबींग, आप सोशली भी कैसे हो, बिल्कुल हैप्पी हो, बिल्कुल सेटिस्फाइड हो। जब इंसान के अंदर ये तीनों चीजें कंप्लीट पाई जाएंगी तभी वो क्या पाया जाएगा, कंप्लीट हेल्दी पाया जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, जैसे मैंने अभी आपको बताया, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ। तो ये फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ होती क्या चीज है? सबसे पहले फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ का मतलब है जब आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से, परफेक्ट तरीके से फंक्शन करती है तो उसको हम क्या नोट डिनोट करते हैं, फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ का मतलब है जब आपकी बॉडी का हर एक पार्ट, आपकी बॉडी का हर एक सेल प्रॉपर तरीके से फंक्शन करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल हेल्थ कहते हैं। फिजिकल हेल्थ एक ऐसी स्टेट है आपकी बॉडी की, एक ऐसी अवस्था है आपकी बॉडी की जिसमें आपकी बॉडी का हर एक सेल और हर एक ऑर्गन, आपकी बॉडी बहुत सारे ऑर्गन्स और बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बनी है। तो फिजिकल हेल्थ, भौतिक स्वास्थ्य एक क्या है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपकी बॉडी की हर सेल और हर ऑर्गन अपनी प्रॉपर कैपेसिटी, जितनी उसकी कैपेसिटी है उस ऑप्टिमम कैपेसिटी के साथ फंक्शन करता है और आपकी बॉडी एक परफेक्ट फंक्शंस में होती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल हेल्थ कहते हैं। जैसे फिजिकल हेल्थ के साइंस और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, कैसे हम डोनेट कर सकते हैं कि वो फिजिकल हेल्दी है? गुड कॉम्प्लेक्शन, उसका स्किन कैसी होगी, एकदम क्लीन और हेल्दी होगी। उसकी आईज हमेशा कैसी होंगी, ब्राइट होंगी, चमकती हुई उसकी आंखें होंगी। उसके हेयर्स हमेशा अच्छे होंगे। उस बॉडी वेल क्लोथ, बॉडी ने अच्छे से कपड़े पहने होंगे, ना ज्यादा वो मोटा होगा ना ज्यादा वो पतला होगा। आराम से वो क्या कर रहा होगा, ब्रीथिंग ले रहा होगा। उसकी स्लीप भी कैसी होगी, रेगुलर होगी। और उसकी बॉडी का हर एक पार्ट कैसा फंक्शन कर रहा होगा, एकदम प्रॉपर फंक्शन कर रहा होगा अगर, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, फिजिकल हेल्दी कह सकते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? यस मैम। ठीक। सेकंड है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, एक स्टेट ऑफ बैलेंस किस किस के बीच में, इंडिविजुअल और सराउंडिंग वर्ल्ड, हमारे पर्सन और उसके चारों तरफ जितनी भी दुनिया है उसके बीच में अगर एक बैलेंस मेंटेन होता है तो हम क्या कह सकते हैं कि वो पर्सन क्या है, मेंटली हेल्दी है। अगर वो बैलेंस बिगड़ जाता है, आपके और सराउंडिंग वर्ल्ड के बीच में जो बैलेंस है, जो इन्वायरमेंट है उसके बीच में अगर बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है तो हम उसको क्या कह सकते हैं, मेंटली इल कह सकते हैं। मेंटली पर्सन मेंटली हेल्दी के लिए भी कौन कौन से साइन होने चाहिए? अब हम एक पर्सन को क्या कह सकते हैं, किसी भी पर्सन की सोच को देखते हुए हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये मेंटली हेल्दी पर्सन है, ये मानसिक स्वास्थ्य है इसके अंदर या नहीं है?
मेंटल हेल्दी पर्सन हमेशा कैसा होना चाहिए? फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ही इज नॉट एट वॉर विद हिमसेल्फ। वो हमेशा अपने अंदर के संघर्ष से कैसा होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपने आप से कोई जंग लड़ रहा है। ठीक है, तो वो क्या है? आपका मेंटली इल है। ही इज वेल एडजस्टेड, हमेशा वो कैसा होना चाहिए? एडजस्टेड होना चाहिए। हमेशा वो अपनी आइडेंटिटी को सर्च करता रहना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि वो क्या है, उसकी जरूरतें क्या हैं, उसकी परेशानियां क्या हैं और उसके गोल्स क्या हैं। उसके अंदर एक अच्छा सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए और इमोशनल। तो ये सारी चीजें जब किसी भी पर्सन के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं? मेंटली हेल्दी पर्सन कहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य अगर वो सारी चीजों को बहुत अच्छे से क्या कर लेता है? हैंडल कर लेता है। नेक्स्ट है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ का मतलब जब किसी भी इंसान के अंदर क्या होगा? हार्मनी और इंटीग्रेशन होगा, तालमेल और एकीकरण होगा। किसके किसके साथ? अपने साथ और सोसाइटी के बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ। जब कोई पर्सन अच्छे से क्या रखता है? तालमेल रखता है, अच्छे से बिहेवियर रखता है, अच्छे से एकता रखता है, तब उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? सोशली हेल्दी पर्सन कहते हैं। पर्सन के अंदर इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपनी कम्युनिटी, अपने वातावरण के साथ अच्छे से क्या हो जाए? इन्वॉल्व हो जाए, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करे। अपने आप हमेशा एक कैसा वातावरण क्रिएट करना चाहिए? उसको पॉजिटिव वातावरण क्रिएट करना चाहिए। सोसाइटी के साथ उसका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। तो क्या है? वो एक सोशली हेल्दी पर्सन है। एंड लास्ट एक और वर्ड है स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल का मतलब होता है धार्मिक स्वास्थ्य। धार्मिक स्वास्थ्य जिसमें कोई भी पर्सन किससे के बारे में सोचता है? स्ट्राइव्स फॉर मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ। अपनी लाइफ में संघर्ष करना और अपनी लाइफ में एक गोल्स तक पहुंचना। अगर किसी पर्सन के अंदर ये चीजें पाई जाती हैं तो वो क्या है? वो स्पिरिचुअल हेल्दी भी है। पर्सन का जीवन एक संघर्ष से बीतता है, लेकिन हर एक पर्सन में गोल्स होते हैं कि उसको अपनी लाइफ में कोई ना कोई गोल अचीव करने हैं। जब किसी पर्सन के अंदर ये क्या पाई जाती है? कैपेसिटी पाई जाती है, तो हम उसको क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल हेल्दी पर्सन कहते हैं। जिसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जानी चाहिए? ईमानदारी, इंटीग्रिटी, उस इंसान के अंदर प्रिंसिपल्स होने चाहिए, सिद्धांत, उस इंसान के अंदर एथिक्स होने चाहिए, नीति, उस इंसान के अंदर कोई पर्पस होना चाहिए अपने जीवन को जीने का, उस इंसान के अंदर सलकम संकल्प होने चाहिए किसी भी परेशानी को सामना करने का, किसी भी परेशानी को सॉल्व करने का। ये चीजें अगर उसके अंदर पाई जाती हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल हेल्थ कहते हैं। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो ये टॉपिक जो था ये रिवाइज हो रहा था, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में हमने क्या पढ़ा कि हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है, और हेल्थ के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उनको हम कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ का मतलब कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से तत्व आपके स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। कौन कौन से फैक्टर से हम अपनी हेल्थ को क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। जिसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी का मतलब है कि जब कोई भी बीमारी आपकी कहाँ से आती है? पीछे जीन से आती है, जेनेटिक्स से आती है। आवाज नहीं आ रही आपकी। क्या बेटा? आवाज साफ नहीं आ रही आपकी मैम। और किसको मेरी आवाज साफ नहीं आ रही? मैम आ रही है। ये मैम वॉइस इज क्लियर। ओके। तो हेरिडिटी जब कोई भी बीमारी किस कारण की वजह से होती है? जेनेटिक्स कारण की वजह से होती है, जेनेटिक्स की वजह से होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी। तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो किसकी वजह से होती हैं? जेनेटिक्स की वजह से होती हैं, जैसे एपिलेप्सी,
मेंटल रिटार्डेशन, डायबिटीज, कैंसर, क्रोमोसोम्स में जब एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, ये सब बीमारी किसकी वजह से है? हेरिडिटी की वजह से है। तो सबसे पहला कारण किसी भी बीमारी को होने का क्या है? हेरिडिटी। आपके पेरेंट्स के अंदर कोई बीमारी है तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि वो बीमारी पेरेंट्स से चिल्ड्रन में पहुंच सकती है। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स क्या है हेल्थ का? फर्स्ट कारण क्या है स्वास्थ्य को बिगड़ने का? आपकी हेरिडिटी। दूसरा कारण क्या है बीमार होने का या हेल्थ खराब होने का? इन्वायरमेंट। जिस वातावरण में हम रहते हैं वो हमारी हेल्थ को डायरेक्टली क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। वो हमारी हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, हमारी फिजिकल हेल्थ को भी, हमारी मेंटल हेल्थ को भी, और हमारी सोशल हेल्थ को भी। ठीक है, जैसे हाउसिंग, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन सा उनसे हो सकते हैं? जैसे हाउसिंग, किस घर में हम रहते हैं, कैसे घर में हम रहते हैं, पानी की सप्लाई, कैसा पानी हमें पीने के लिए मिल रहा है। गंदा पानी हमें अगर पानी पीने के लिए मिल रहा है तो हमारी स्वास्थ्य बिगड़ेगी। अच्छा पानी मिल रहा है तो हम स्वस्थ रहेंगे। कैसी एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं, कैसा नॉइज हमारे चारों तरफ है, बहुत सारे स्ट्रेस जो हमें वातावरण से मिल जाते हैं, और फैमिली स्ट्रक्चर। तो ये सब किसके अंदर आते हैं? इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। और इन्वायरमेंट, वातावरण आपकी हेल्थ को डायरेक्टली क्या करता है? अफेक्ट। थर्ड वन है लाइफ स्टाइल। कैसा जीवन शैली आप व्यतीत करते हैं, उससे आपकी हेल्थ डायरेक्टली क्या करती है? अफेक्ट करती है। आपकी जीवन शैली, पूरे दिन का जो दिनचर्या है कैसा है, उससे आपकी हेल्थ पूरी पूरी तरह क्या करती है? डिपेंड करती है। उसके अलावा लाइफ स्टाइल्स मतलब सोशल इंटरेक्शंस विद पेरेंट्स, ग्रुप्स, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स। आप अपने पेरेंट्स के साथ, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपका जो ग्रुप्स है वो कैसा है, उनके साथ कैसा इंटरेक्शन है, इससे भी आपकी हेल्थ पर क्या पड़ता है? असर पड़ता है। माना किसी का फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है और वहां पर सिर्फ पॉजिटिव चीजें होती हैं तो वो क्या रहेगा? हेल्दी रहेगा। लेकिन किसी का फ्रेंड सर्कल कैसा है? अच्छा नहीं है, वहां पर अच्छी चीजें नहीं होती, बैड एक्टिविटीज होती है, तो धीरे धीरे आपकी हेल्थ भी क्या होती चली जाएगी? बिगड़ती चली जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो बहुत सारी बीमारियां हैं जो इस लाइफ स्टाइल से हो सकती हैं, जैसे हार्ट डिजीज, हृदय रोग हो सकता है, ओबेसिटी, मोटापा, लंग कैंसर, और ड्रग एडिक्शन, ड्रग्स की लत लग। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। बहुत सारी सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं जिनसे भी आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। जैसे फर्स्ट, इकोनॉमिक स्टेटस। आपका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, इससे आपकी हेल्थ पर असर पड़ता है। जैसे जो हम पुअर पुअर लोग होते हैं, जहां पर क्या होती है? इकोनॉमिक कंडीशंस खराब होती है, वहां पर मॉर्बिडिटी रेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, मृत्यु दर जो हो जाता है बढ़ जाता है। अगर आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी है तो आपकी लाइफ की क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी हो जाती है। सेकंड, एजुकेशन। एजुकेशन आपकी हेल्थ पर बहुत ज्यादा असर डालती है। अगर एजुकेटेड नहीं है कोई पर्सन तो वो नहीं समझ पाएगा कि उसको स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए। अगर किसी को हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी है, एजुकेटेड है, तो वो अच्छे से अपना ध्यान रख पाएगा एज कंपेयर टू किसके? जिसको हेल्थ के बारे में जानकारी नहीं है। एंड थर्ड वन इज ऑक्यूपेशन, जॉब सेटिस्फेक्शन। किसी बंदा की जो जॉब के एज हो चुकी है, जिसकी या जिसको जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर उसको जॉब ना मिल पाए तो उसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो जॉब सेटिस्फेक्शन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी पर्सन को क्या रखने का? हेल्दी रखने का। इसके अलावा नेक्स्ट है पॉलिटिकल सिस्टम्स। पॉलिटिकल सिस्टम भी क्या करता है? आपकी हेल्थ पे असर डालता है। जैसे मैन पावर पॉलिसी। जो पॉलिटिक्स के बच्चे होते हैं या पॉलिटिक्स के जो लोग होते हैं, उनके पास ज्यादा फैसिलिटीज, इसलिए उनकी हेल्थ ज्यादा
अच्छी रह पाती है। ठीक है, जैसे आपको प्रोवाइड करती है, बहुत सारे स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं बीमारियों के लिए, ब्लाइंडनेस, अंधे और जो कैंसर्स वाले लोग हैं उनके लिए बहुत सारी हेल्थ कैंप लगाती है। तो ये सब क्या थे? डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। हमारे स्वास्थ्य पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, असर डालते हैं। यहां तक आपको समझ में आया? यस मैम। किसी को डाउट है यहाँ पे? ऐसा तो नहीं है मैं बहुत तेज तेज भाग रही हूँ, नो मैम। क्योंकि पुराना टॉपिक है और पुराना टॉपिक हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ का मतलब है कि स्वास्थ्य को कौन कौन क्या करता है, इंडिकेट करता है। स्वास्थ्य के संकेत क्या है, कैसे पता चलेगा? हम अगर एक पॉपुलेशन में, हम सिर्फ अपनी स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिकेटर्स जो होते हैं स्वास्थ्य के, वो क्या करते हैं, एक कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी की हेल्थ को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। एक कम्युनिटी के स्वास्थ्य को दूसरे कंट्री से, दूसरे कम्युनिटी के स्वास्थ्य से कंपेयर करते हैं कि कहाँ पर लोगों की मृत्यु ज्यादा हो रही है, कहाँ पर वो बीमारी ज्यादा फैल रही है, या कहाँ पे उस बीमारी से ज्यादा लोग उभर के आ रहे हैं। तो इन सब चीजों को पता करने का काम किसका है? आपका इंडिकेटर्स का है। हेल्थ के जो संकेत हैं उनका है, जिसके अंदर बहुत सारे इंडिकेटर्स पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला इंडिकेटर है आपका मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स। मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स का मतलब है means any departure from a state of well-being due to a disease। कोई भी इंसान अपनी अच्छी खासी हेल्थी स्टेट से जब क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है, किसी बीमारी की वजह से या किसी चोट की वजह से, तो उस इंडिकेटर को हम क्या कहते हैं, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स कहते हैं। ऐसे संकेत जो क्या पता करते हैं कि कितने लोग एक साल में, किसी भी पीरियड में, एक महीने में, एक साल में, कितने लोग कैसे स्वास्थ्य से बीमार पड़ गए, या तो किसी बीमारी की वजह से या किसी चोट की वजह से। उन संकेत को हम क्या कहते हैं, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स कहते हैं। जिसके अंदर सबसे पहला आता है आपका इंसिडेंस रेट। इंसिडेंस रेट को हम कैसे पता करेंगे? नंबर ऑफ केसेस ऑफ सिकनेस स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड इन एनी एरिया। किसी भी एरिया की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, किसी भी एरिया में कितने नंबर ऑफ लोग, कितने लोगों की संख्या बीमार पड़नी शुरू हुई, और डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स एक्सपोज टू रिस्क ड्यूरिंग दैट पीरियड इन दैट एरिया। और कितने नंबर, कितने लोग उस बीमारी से उभर कर बाहर आ गए, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंस रेट कहते हैं। कितने नंबर, कितने लोगों की संख्या उस एरिया में बीमार पड़ने शुरू हुए, और कितने नंबर, कितने लोगों की संख्या उस बीमारी से उभर के बाहर आ गई, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंस रेट कहते हैं। सेकंड है इसके अंदर प्रीवेलेंस रेट, फैलाव दर। कोई भी बीमारी कितनी ज्यादा फैल रही है, ठीक है, जिसके अंदर दो आते हैं पॉइंट, कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना फैलाव दर है, और पीरियड, एक पीरियड ऑफ टाइम पर कितना फैलाव दर है, मतलब एक घंटे में कितना बीमारी फैल रही है, तो उसको तो हम कहेंगे पॉइंट प्रिविलेंस रेट। और एक महीने के अंदर कितनी वो बीमारी फैल रही है, तो उसको हम कहेंगे पीरियड प्रिवेलेंस रेट। इसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? प्रिवेलेंस एट एनी टाइम, एक एरिया में कितने नंबर ऑफ केसेस उस बीमारी के चपेट में आए, मतलब एक एरिया में एक टाइम पर
कितने लोगों में वो बीमारी फैल गई, डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ पर्सन्स उस बीमारी से बाहर निकल के आ गए। थर्ड है आपका केस फैटेलिटी रेट, मृत्यु संख्या। इससे हम क्या पता करते हैं कि कितने लोगों की मृत्यु किसी बीमारी की वजह से हो गई। इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ पीपल हु डाई ऑफ अ डिजीज, कितने लोग एक बीमारी की वजह से मर चुके, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल हु हैव द डिजीज, कितने लोगों को वो बीमारी हुई थी। तो मृत्यु दर संख्या हम कैसे पता करेंगे कि कितने लोगों की मृत्यु हो गई डिवाइडेड बाय कितने लोगों को वो बीमारी हुई थी। आना 1000 लोगों को वो बीमारी हुई थी तो 1000 नीचे, और उन 1000 में से 100 लोगों की मृत्यु हो गई तो 100 ऊपर आ जाए इंटू 1000। तो इससे हम क्या पता कर पाएंगे कि मृत्यु दर संख्या कितनी है, कितना रेट है मृत्यु का। तो सेकंड है आपका मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स। मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट करता है, किसी भी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी, उम्मीद क्या है किसी भी लाइफ की। इससे हम क्या पता करते हैं, मोर्टेलिटी रेट। इसमें सबसे पहले आता है आपका क्रूड डेथ रेट, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द ईयर अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन, पूरे साल में कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। तो पूरे साल में कितने लोगों की मृत्यु हुई डिवाइडेड बाय उस साल के बीच में कितनी जनसंख्या थी, उससे कर पाएंगे क्रूड डेथ रेट कि पूरे साल में कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। ऐसे ही आपका एज और सेक्स स्पेसिफिक है कि एज के अकॉर्डिंग या जेंडर के अकॉर्डिंग हम कैसे पता कर पाएंगे। और ऐसे ही आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मतलब नवजात शिशु में नंबर ऑफ डेथ या नंबर ऑफ लाइव बर्थ को हम कैसे डिटरमाइन। इसके अलावा थर्ड है आपका सुलिवेंस इंडेक्स। फर्स्ट हमने पढ़ा मॉर्बिडिटी इंडिकेटर, सेकंड हमने पढ़ा मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स, और थर्ड है आपका सुलिवेंस इंडेक्स। सुलिवेंस इंडेक्स क्या इंडिकेट करता है, कोई भी पर्सन अपनी पूरी जिंदगी जीता है तो उस पर्सन की कितनी लाइफ ऐसी है, उस पर्सन का कितना जीवन ऐसा है जो किससे फ्री है, डिसएबिलिटी से फ्री हो, उसको हम कहते हैं सुलिवेंस इंडेक्स। किसी पर्सन को, कोई पर्सन है उसको चोट लग गई, माना उसका एक्सीडेंट हो गया, किसी एज पर आकर उसका एक्सीडेंट हो गया और वो 2 महीने 4 महीने के लिए कैसा हो गया, डिसेबल, वो बेड पे है, वो उठ नहीं सकता। तो सुलिवेंस इंडेक्स हम कैसे निकालेंगे, उसकी पूरी उम्र कितनी है माइनस उसमें से हम उसके वो टाइम को माइनस कर देंगे जिस टाइम पर वो कैसा था, डिसेबल था, जिस टाइम पर वो किसी भी कार्य को करने की क्षमता नहीं था, उस टाइम को हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, सुलिवेंस इंडेक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो ये खत्म हो गए आपके इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? यस मैम। क्लियर है? इंडिकेटर्स क्या होते हैं, हेल्थ को संकेत करने, हेल्थ स्वास्थ्य के संकेत क्या होते हैं। यहाँ खत्म होता है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या है, इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, सोशल सामाजिक स्वास्थ्य क्या है, इसके अलावा स्वास्थ्य को कौन कौन, स्वास्थ्य के प्रभाव क्या है, स्वास्थ्य को कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से स्वास्थ्य आपका बिगड़ता है, और लास्ट था आपका स्वास्थ्य के संकेत। अब यहाँ से शुरू होगा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज, बीमारी क्या है। अभी तक हमने स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे बीमारी क्या है। तो बीमारी क्या है, इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बीमारी क्या है, एक ऐसी कंडीशन बॉडी की जिसमें आपके बॉडी का कोई भी ऑर्गन ठीक से काम ना कर पाए, उस कंडीशन को हम कहेंगे बीमारी, डिजीज। एक ऐसी बॉडी की अवस्था जिसमें आपकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन, आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट
ठीक से काम नहीं कर पाता, अपने फंक्शन क्या कर देता है, बिगड़ जाता है उसका फंक्शन, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, बीमारी कहते हैं। एक सिंपल सा तरीका बीमारी को एक्सप्लेन करने का क्या है, बीमारी क्या है, अपोजिट ऑफ हेल्थ। स्वास्थ्य के बिल्कुल अपोजिट है बीमारी। स्वास्थ्य हमने क्या कहा था, जब आप बिल्कुल फिजिकल, मेंटल और सोशल वेल बीइंग होते हो, जब आपके अंदर मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक होता है, तो उसको हम कहते हैं एक स्वास्थ्य पर्सन। लेकिन जब किसी भी आपकी, चाहे मेंटल, चाहे फिजिकल या सोशल, तीनों में से कोई भी स्वास्थ्य अगर आपका बिगड़ जाता है, तो उस कंडीशन में हम उसको क्या कहते हैं, बीमारी कहते हैं। वो क्या है, बीमार है। बीमारी अलग अलग तरीके से लोगों में हो सकती है। एक से ज्यादा बीमारी, एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक जीव एक से ज्यादा बीमारी भी कर सकता है, या दूसरे तरीके से अगर हम कहें तो एक बीमारी एक या एक से ज्यादा जीव भी हो सकती है। बीमारी को कॉज करने वाला क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव है जो इंसान को बीमार करता है। तो कुछ केसेस में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा बीमारी फैलाता है, और कुछ केसेस में क्या होता है, एक बीमारी एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म से हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, बीमारी के साइन और सिम्टम्स, बीमारी के जो लक्षण हैं वो हमको साफ दिखाई देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बीमारी के लक्षण हमको साफ दिखाई नहीं देते। हम किसी भी इंसान को पहचान के नहीं कह सकते कि वो बीमार है। जैसे हमें टाइफाइड, मलेरिया, कोविड है, तो हम पहचान सकते हैं क्योंकि उसके लक्षण हमको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ केसेस जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज वाले पर्सन को देख के हम पता कर सकते हैं कि इसको बीमारी है, तो डायबिटीज है, नहीं पता कर सकते क्योंकि डायबिटीज के कोई लक्षण नहीं है जो हमें साफ दिखाई दे। तो कुछ केसेस में बीमारी हमें साफ दिखाई दे जाती है, लेकिन कुछ केसेस में बीमारी हमें साफ दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पे ही खत्म हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज। इसमें हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे हिस्ट्री ऑफ डिजीज और डिजीज एजेंट्स क्या होते हैं। आज नहीं पढ़ाएंगे, बहुत हो गया, आप बोर हो जाओगे।